बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबाए परवी अरबी पंजुम, आज हम अपने सबक सिफ़त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने 7वें सबक का आगाज़ कर रहे हैं। इस सिलसिले में ये बात मैं आप तलबा के सामने अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने अगर ध्यान और तवज्जो के साथ हज़रत की किताब मुख्तारात जुज़े अव्वल को साल गुज़िश्ता पढ़ा होगा और असातिज़ा ने आप तलबा की निगाहों को उस तरफ मुतवज्जिह भी फरमाया होगा कि हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तारात अव्वल में भी और मुख्तारात सानी में भी पहला सबक आयात कुरानिया और दूसरा सबक हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस नबविया का रखा है और उसके ज़रिए ये वाज़ेह करने की कोशिश फरमाई है कि लुग़त अरबी और अरबी ज़ुबान का अदब में रूह और जिला कुरान करीम और अहादीस नबविया के अदब से रहनुमाई और रहबरी हासिल किए बग़ैर कमा कहू उसके अंदर क़ुव्वत, ताकत, पावर वगैरह पैदा नहीं हो सकते हैं। और लुग़त अरबी और अरबी ज़ुबान का असासी और रईसी अदीबाना ज़ख़ीरा कुरान व हदीस ही उसके लिए मंबा और सरचश्मा और मस्दर। खैर अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तारात जुज़े अव्वल के उन्वानुद दर्स जवामिउल कलिम, जिसको हम और आप पढ़ चुके हैं, जवामिउल कलिम ली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सदर इस्लाम से लेकर 14वीं सदी तक के उदबा और फुसहा व बुलगा, चाहे वो मारूफ हों या गैर मारूफ हो, दुनिया उन्हें जानती हो या दुनिया उन्हें ना जानती हो, उनके किताबत और इंशा परदाजी के नमूज़ज और नमूने पेश करके उनके अदीबाना मकामों मर्तबे को आश्कारा फरमाने के साथ साथ उनके अपने अपने उहूद और अदवार और ज़मानों में अरबी इंशा परदाजी के असालीब जो राइज और मुरव्वज थे और आज असर हाजिर में उनसे किस दर्जा हम इस्तेफादा करके अपनी अदबी व कलमी व इंशाई व किताबी मुआहलात और लियाकतों और सलाहियतों के अंदर जिला पैदा कर सकते हैं। जब तक हम किसी भी ज़ुबान के अदब के अंदर महारत पैदा करने के लिए और यदे तूला पैदा करने के लिए मशअले राह के तौर पर बड़े बड़े और किबारे और इज़ामे उदाबा को अपने लिए मशअले राह नहीं बनाएंगे, कुदवा और उसवा नहीं बनाएंगे,
तो हम अपने इस अरबी जुबान के अदब को सीखने सिखाने में और उसमें महारत पैदा करने में कमा हक कहू कामयाब नहीं हो सकेंगे। खैर, हजरत ने दोनों हिस्सों में कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सबसे पहले पेश फरमाकर ये वाज़ेह कर दिया है कि इन दोनों के अदब व जुबान का दर्जा अव्वलियत का है और यही सब कुछ हमारे लिए सरमाया और सरवा और जखीरा है। हम उनसे नूर और रोशनी, रहबरी और रहनुमाई हासिल किए बगैर सब कुछ ला हासिल है। चुनांचे असर इस्लामी के उदबा व फुसहा व बुलगा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंबउल उलूम अल अदबिय्या वल इस्लामिया और अफसहुल आलमीन लिसान व अबलगहुम बयानन होने के नाते हजरत अली मियां नदवी ने आपके कलाम और इरशादात और फरमूदात को सबसे पहले पेश फरमाया है। हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवामिउल कलिम के हाशिये में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बज़बान अरबी जामे व माने तारुफ पेश फरमाया है। मुख्तसर चंद जुमलों में वो मैं आपको सुनाए देता हूं ताकि हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदीबाना मकाम व मर्तबा, आपकी फसाहत व बलागत का दर्जा और आपके कलाम में सरंगेजी और आपके कलाम के जरिए लोगों के दिलों पर छा जाने का मलक रासिखा हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में किस कदर था और क्यों कर था, आप तलबे अजीज के सामने इस पहलू को उजागर करना आप अदब के तलबा होने के नाते और ये किताब अदब की अहम तरीन किताब होने के नाते इस पहलू को उजागर करना ये बहुत जरूरी था। चुनांचे आपने रईसुल उदबा वल फुसहा वल बुलगा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर तारुफ बज़बान अरबी इस तरह पेश किया है। आप उसका माना और मतलब समझो और उसे लिखो और उसको ज़हन नशीन कर लो। आप फरमाते हैं सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसहुल आलमीन लिसानन व अबलगुहुम बयानन इज्तमअ लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन सिफातिल बलीग व खिलालिल बयानी मिन सलीक़तिन व बिअतिन व खुलुक़िन व ज़ौक़िन व सफ़ाई हिस्सिन व तमक्कुन लिसानिन व मीरास अदबिन व मौहबत हिकमतिन मा लम यज्तमिअ लि अहदिन क़ब्लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ला यज्तमिअ लि अहदिन बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं ज़िद अला ज़ालिका अन्न लिसानहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजरल वही फकान मर्तअन बाद सैरी मुहद्दिसन खुज़रतिही व नबातिही कान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताअल लफ्ज़ि मुसक़्क़फ़ल लिसानी फ़य्याज़ल ख़ातिरी जमीलल मज़हबी सहलल लफ्ज़ी इमामन मुज्तहिदन साहिब मुअजिज़ातिन व आयातिन फ़िल लिसानिल अरब। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़सह ख़ल्क़िल्लाहि व अअज़बहुम कलामन व असरअहुम अदाअन व अहलाहुम मंतिक़न हत्ता अन्न कलामहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा यअख़ुज़ु बिमजामिअल क़ुलूम। हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम ऐसा मुअस्सिर और आपके कलाम के अंदर ऐसी असरंगेज़ी कि वो सामईन के क़ुलूब को अपनी तरफ
खींच लेता था और अपनी तरफ उसको माइल करता था, और आप अपने कलाम के जरिए, हसीन व जमील गुफ्तगू के जरिए लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे। और फिर क्या लिखते हैं, वयस्बिल अरवाहा, रूहों को कैद कर लेती थी आप अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू। वयशहदु लहू बिज़ालिका अअदाउहु, और आप अलैहिस्सलाम के हसीन व जमील कलाम में बरकते वही जो कुछ असरंगेजी थी, इसका तो गवाही, इसकी गवाही और शहादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी दिया करते हैं। मजीद लिखते हैं, वकाना इज़ा तकल्लम बिकलामिन वकाना यतकल्लमु बिकलामिन मुफस्सलिन मुबय्यिन, आप अपने कलाम और गुफ्तगू के जरिए लोगों को, कुलूब और दिलों को अपनी तरफ माइल फरमा लेते थे। इसको समझने के लिए बंदा आप तलबाए अजीज के सामने, आप तलबाए अजीम के सामने आपके कलाम के असर अंगेजी क्या थी, और आपके कलाम में क्या जौलानी थी, क्या उजूबत थी, क्या शीरीनी थी, क्या मिठास थी, क्या रवानी थी, उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने मुख्तारत अव्वल के उन्वान उद्दर्स अल खिताबतुल मुअजिज़ा का खुलासा इख्तिसारन पेश किया देता हूँ, ताकि आप तलबाए अजीज के सामने अब आप अलैहिस्सलाम की फसाहत व बलागत, सलासत व उसूबत और अदीबाना शान और आपके कलाम के फसीह व बलीग, कलाम फसीह व बलीग के असरंगेजी खुलकर सामने आए। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर बहुत सारा माले गनीमत हासिल हुआ। आपने अपनी सवाबदीद और मसलिहत इस्लामिया की बिना पर उस माले गनीमत में से बड़े बड़े अताया किबार कबीले कुरैश और अरब के दीगर 9 मुस्लिम कबीलों में तकसीम फरमा दी। वलम यकुन फिल अंसारी मिनहा शै, और वो अंसार मदीना जिन्होंने शुरू और इब्तिदा से जानी माली कुर्बानियां पेश की, उनको उसमें से कुछ हाथ नहीं आया। आप अलैहिस्सलाम ने उसमें से उनको कुछ इनायत नहीं फरमाया। उनके क़दामत इस्लाम और सबात अलद्दीन की बिना पर, और आपको उनकी इस्लामियत और मुसलमान की पुख्तगी पर एतमाद होने की बिना पर फवजद हाज़ल हय्य मिनल अंसार फी अनफुसिहिम, तो आप अलैहिस्सलाम के इस तक़सीम के सिलसिले में जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, अंसार की इस कबीले ने अपने जी और मन में नाराजगी महसूस की। हत्ता कसरत फीहिमुल क़ाला, यहाँ तक कि उनके दरमियान इस तक़सीम के सिलसिले में कील व काल होने लगी, चेमे गोइया व कसरत होने लगी। उस कबीले के सरदार हजरत साद इब्न उबादा ने आकर साफ साफ अंसार मदीना की नाराजगी से आपको वाकिफ किया। आपने दरियाफ्त फरमाया, फ़अैन ज़ालिका फ़अैन अंत मिन ज़ालिका या साद, ये बताओ कि तुम किन लोगों में से हो, उन अंसार मदीना में से हो जिन्होंने नाराजगी अपने जिलों में महसूस की, या तुम उनसे अलग थलग हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मा अना इल्ला मिन कौमी, मैं भी अपने कौम ही का एक फर्द हूँ। जो नाराजगी वो अपने दिलों में महसूस करते हैं, वही नाराजगी मैं भी महसूस करता हूँ। तो उस मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज्मा अली कौमक फी हादिल हज़ीरा, ऐ साद इब्न उबादा तुम जाओ और लोगों को बुला लाओ और मेरी खातिर उनको इस बाड़े और हजीरा में जमा करो। उन्होंने ऐसा किया। जब सब लोग जमा हुए तो आप अलैहिस्सलाम को आकर इत्तला दी। आपके सामने आकर आपने उनके सामने आकर एक फसीह व बलीग व मुअस्सिर खुतबा इरशाद फरमाया। यहाँ पर उस खुतबे के चंद जुमले में पेश करता हूँ, इससे अंदाजा लगाया जा सकेगा कि हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूठे हुए कबीले अंसार को अपने कलाम की असरंगेजी के जरिए और तासीर के जरिए और उसकी फसाहत और बलागत के जरिए किस तरह उनके रूठे हुए दिलों को दोबारा जीत लिया। यहाँ तक कि ये सहाबाई किराम अंसार मदीना
अफसोस के मारे रोते हो गए। वो इतने रोए, इतने रोए, इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि उन्होंने अपनी दाढ़ियों को तर कर लिया और आखिर में वो कहने लगे, रज़ीना बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसमम वहद्दा, कि हम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हो गए इस बटोरे और तकसीम के लिहाज से भी। और हमारे हिस्से में जो कुछ आया, उनके हिस्से में दुनिया गई, इनके हिस्से में रसूल इस्लाम आए, इस्लाम आया, कुरान आया, ईमान आई, हिदायत आया। तो इससे बड़ी तकसीम और क्या हो सकती है। वक्ती तौर की जो नाराजगी थी, आपने उस मौके पर एक भली खुतबा इरशाद फरमाते हुए ये कहा, या माशरल अंसार, सुनिए हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के अल्फाज, या माशरल अंसार मा क़ालतुन बलगतनी अन्कुम विजदतुन वजदतुमुहा फी अनफुसिकुम अलमातीकुम ज़ुल्लालन फ़हदाकुमुल्लाहु बी व आलतन फ़अग़नाकुमुल्लाहु बी व अअदाअन फ़अल्लफ़ल्लाहु बैन क़ुलूबिकुम क़ालू वल्लाहु व रसूलुहु अमन्नु वअफ़ज़ल सुम्मा क़ाल अला तुजीबूनी या मअशरल अंसार क़ालू बिमाज़ा नुजीबुका या रसूलल्लाह लिल्लाहि व लिरसूलिहिल मन्नु वल फ़ज़्ल क़ाल अमा वल्लाहि लौ शिअ्तुम लक़ुल्तुम फ़लसदक़्तुम व लसद्दक़्तुकुम अतैतना मुकज़्ज़बन फ़सद्दक़नाका व आइलन फ़वासैनाका व मग़ज़ूलन फ़नसरनाका व तरीदन फ़आवैनाका अवजदतुम या मअशरल अंसार फ़ी अनफ़ुसिकुम फ़ी लुआतिन मिनद दुनिया तअल्लफ़्तु बिहा क़ौमन युस्लिमू वक्कलतुकुम इला इस्लामिकुम अला तर्ज़ौना या मअशरल अंसार अन यज़हबन नासु बिश्शाई वल बईर व तर्जिऊन बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरिहालिकुम फवल्लज़ी नफ़्सु बियदिही लिमा तनक़लिबून बिही खैरुम मिम्मा यनक़लिबून बिही लौलल हिजरतु लकुन्तुम रअम मिनल अंसार वलौ सलकन नासु शअबन व वादियन लसलकतु शअबल अंसारि व वादिहा अल अंसारु शिआरुन वन नासु दिथारुन अल्लाहुम्मा रहमिल अंसार व अबनाअ अबनाइल अंसार क़ाल अर्रावी फ़बक़ल क़ौम हत्ता अग़्ज़लू लुहाहुम व क़ालू रज़ीना बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़समन व हद्दा रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिर रसूलन व नबिय्या। मुतनब्बी ने अपने ममदूह के बारे में उसकी मदह करते हुए ये कहा, मैं उस शेर को भी इस मौके पर पेश करना चाहूँगा। मुतनब्बी कहता है, बि अबी व उम्मी नातिकुन फी लफ्ज़िही बि अबी व उम्मी नातिकुन फी लफ्ज़िही समनुन तुबाउ बिहिल क़ुलूब व तुश्तरा। मेरे माँ बाप फिदा उस ज़ाते गिरामी पर, मेरे माँ बाप कुर्बान उस ज़ाते गिरामी पर जिसकी गुफ्तगू एक ऐसी कीमत है कि जिसके जरिए दिलों को खरीदा और बेचा जाता है और उसके ऊपर हुक्मरानी की जाती है। मजीद एक शेर मैं और पेश करूँगा, और तलअल बद्रु अलैना तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मुताई जित शर्रफ्तल मदीनत मरहबन या खैर दाई। दो चार ये थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के नमाजिश के तौर पर चंद जुमले जो बंदे ने आपके सामने पेश किया। इस तरह की हम जब कोशिश करेंगे आका के हदीसों को और कुरानी आयात को पढ़कर और महफूजात का ज़ख़ीरा करके हम अपने मज़मून निगारी वगैरह के लिए एक उसके लिए तैयारी में रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं आज का ये सबक कुछ उर्दू अशआर पर ख़त्म करके आपके लिए उर्दू अशआर का ज़ख़ीरा भी देता हुआ चलूँगा। एक शायर कहता है, अजब चीज़ है इश्क़े शाहे मदीना, अजब चीज़ है इश्क़े शाहे मदीना, यही तो है इश्क़े हकीकी का जीना, है मामूर इस इश्क़ से जिसका सीना, उसी का है मरना उसी का है जीना। एक दूसरा शायर कहता है, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे,
निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुँचा, तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। मज़ीद एक शायर कहता है, वही समझा जाएगा शैदाए जमाले मुस्तफ़ा, वही समझा जाएगा शैदाए जमाले मुस्तफ़ा, जिसका हाल हाले मुस्तफ़ा हो, जिसका काल काले मुस्तफ़ा हो। एक शायर कहता है, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। आखिरी शेर कहकर मैं अपना सबक खत्म करूँगा। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।